जय श्री राधा कृष्ण। हिंदू धर्म का अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, ताकि भव बाधा यानी इस दुनिया में बार बार जन्म लेने से मुक्ति पाई जा सके। और इसके लिए सबसे सरल उपाय है मोक्षदा एकादशी का व्रत। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से साधक और भक्त भव सागर को पार करने में सफल होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए अब आज इस वीडियो में आपको इसी महाफलदायी माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के विषय में बताऊंगी। इस अति पावनी एकादशी के महत्व के साथ पूजा विधि की चर्चा करेंगे, क्योंकि सही तरीके से की हुई पूजा से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि क्या स्पेशल भोग लगाएं और एक महाफलकारी उपाय भी बताऊंगी, जिससे जीवन की सभी परेशानियों से आसानी से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करना, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है। इसे मौनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन मौन रखकर व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से पितरों को भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि ये व्रत मनुष्य के मृतक पूर्वजों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने में मदद करता है। जो भी व्यक्ति मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी पे जरूर व्रत करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत हिंदू वर्ष के अन्य 23 एकादशियों पर उपवास रखने के बराबर है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से साधक की मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। साथ ही इस एकादशी से वो अपने मरे हुए परिजनों की मुक्ति भी करवा सकता है। मतलब एक एकादशी व्रत से समझो इस जन्म में आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो रही है, मरने के बाद आपको मोक्ष मिल रहा है, पितृ दोष से राहत मिल रही है, पितरों को पूर्वजों को मुक्ति मिल रही है, तो और क्या ही चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ एक एकादशी व्रत से हम अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं या खुद पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं? सुनने में आश्चर्य होता है, पर यह सच है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर या परिवार पर किसी भी तरह का पितृदोष है, घर में शांति नहीं है, भारीपन है, तो पूरे विधि विधान के साथ आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें और संकल्प के साथ इस व्रत का फल अपने पितरों को दे दें। कुछ ही समय में चमत्कारी प्रभाव आप अपने घर में देखेंगे। अब हम गीता जयंती की चर्चा करते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से पवित्र श्रीमद् भगवद गीता का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत की सनातन संस्कृति में श्रीमद् भगवद गीता न केवल पूजनीय है, बल्कि हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए। ये दुनिया की इकलौती ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। देखो, मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती होने से इस महान दिन पर किए गए व्रत, दान, जप आदि का फल कई गुना अधिक होकर हमें मिलता है। मोक्षदा एकादशी व्रत करने से साधक के सभी तरह के पापों का भी अंत होता है, साथ ही मन की इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। खुद सोचो, वो महादयालु दीनानाथ भगवान श्री कृष्ण जब अपने विराट स्वरूप में आए होंगे तो वो कितना ही पवित्र, पावन और महान और पुण्यदायी समय रहा होगा। तभी तो उस दिन सबके लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए थे। जो भी जीव इस दिन धरती को छोड़ता है वो पितृलोक की जगह सीधा स्वर्गलोक में जाता है। उसके सभी किए हुए पाप शून्य हो जाते हैं। इसलिए ही कहते हैं कि अगर साधक इस एकादशी का पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर देता है तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। याद रखना, मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि के नाम का संकीर्तन, भक्ति गीत, नृत्य करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन ये व्रत करे। तो आप कहोगे एकादशी व्रत है, सबको ही करना चाहिए, बट बहुत से लोग हैं जो वैसे एकादशी व्रत नहीं करते।
तो देखो ये अति पावनी एकादशी मोक्ष देने वाली है। इसलिए अगर कोई साधक वैसे एकादशी व्रत नहीं रखता पर वो मोक्ष की कामना करता है, वो मोक्ष चाहता है, तो वो भी इस व्रत को जरूर रखे। या अगर किसी साधक को लगता है कि उस पर या उसके परिवार पर किसी तरह का पितृदोष है, या कई बार हमें लगता है कि हमारा फ्रेंड्स, फैमिली, जानकार कोई भी जो ये दुनिया छोड़कर गया है वो परलोक में खुश नहीं है, ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि देखो कई बार हम उन्हें सपनों में देखते हैं, वो दुखी हैं, रो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के निमित्त भी आप व्रत रखकर संकल्प के साथ उनके निमित्त व्रत फल दे सकते हो ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। व्रत फल मिलने से वो लोग नर्क की यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्गलोक प्राप्त कर जाते हैं। कई लेडीज हमें मैसेज करती हैं कि वो अपने मम्मी पापा के लिए क्या व्रत का फल दे सकती हैं, तो बिल्कुल दे सकती हैं। देखो श्राद्ध हम अपने मम्मी पापा का नहीं कर सकते शादी के बाद, बट अगर हम अपने व्रत का फल उन्हें देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि मोक्षदा एकादशी वाले दिन जो साधक तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करते हैं उनके बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तो आप इस व्रत की महिमा खुद समझ सकते हैं। अब आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। सही तरीके से की गई पूजा से हमें पूजा का उत्तम और पूरा फल मिलता है। देखो एकादशी के साथ ही इस दिन गीता जयंती भी है, इसलिए इस दिन कई दुर्लभ संयोग बनते हैं जिससे इस दिन किए गए किसी भी स्नान, दान, व्रत, जप आदि का फल कई गुना होकर मिलता है। सभी साधकों को इस दिन प्रयत्न के साथ व्रत, दान, जप आदि करना ही चाहिए। जो साधक वैसे एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें भी इस दिन एकादशी व्रत को करना चाहिए ताकि उन्हें एकादशी के साथ गीता जयंती व्रत का फल भी मिले। एकादशी व्रत का पालन हम एक दिन पहले दशमी से ही करेंगे। एकादशी पूजा के लिए दशमी को ही तुलसी दल, फूल, फल आदि तोड़कर रखेंगे। दशमी को एक समय शुद्ध सात्विक भोजन खाएंगे। सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाएंगे। रात को भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पे सोएंगे। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करेंगे। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करेंगे। स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। पूजा में काले नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना। स्नान आदि से शुद्ध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र कहते हुए पूरे घर में गंगा जल की छींटे लगाएंगे। घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएंगे। फिर पूजा की तैयारियां करेंगे। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा से शुरू करेंगे। अगर पूजा अलग अलग चौकी लगाकर कर रहे हो तो कलश स्थापना करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। अगर सेवित शिव विग्रह लड्डू गोपाल जी, शालग्राम जी या राधा कृष्ण है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करके नए वस्त्र धारण करवाएं, सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। पूजा में भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास जी की मूर्ति या तस्वीर सामने रखें। श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक भी सामने रखें। आप फूल अर्पित करें, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें, रोली से तिलक लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें, फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुने, भोग लगाएं, आरती करके प्रसाद जरूर बांटें। इस दिन एकादशी माता की आरती के साथ श्रीमद् भगवद गीता की आरती भी जरूर करें। एकादशी माता की आरती और श्रीमद् भगवद गीता की आरती हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा भी हमारे चैनल पर है। सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर देखना। इसके बाद तुलसी महारानी की पूजा करें। उन्हें जल अर्पित नहीं करना, पर धूप दीप से उनकी पूजा करनी है, आरती, प्रार्थना, परिक्रमा करनी है। एकादशी पे तुलसी दल तोड़ा भी नहीं जाता, ध्यान रखना। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। शाम को भी पूजा जरूर करें। अगर निराहार रहकर व्रत कर सकते हो तो पूरा दिन बिना कुछ खाए व्रत करो, वरना शाम को पूजा के बाद फलहार ले सकते हो। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात को भगवान का ध्यान पूजा करें। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। अगर आप चाहते हो तो इसी दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान शुरू कर सकते हो। इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करना भी बहुत बहुत उत्तम होता है। माघ शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी पर बेलगिरी का फलहार हमें बकरी की योनि से मुक्ति दिलाता है।
इसलिए बेलगिरी का भोग जरूर लगाएं। प्रसाद बांटे और फलहार में स्वयं भी ग्रहण करें। गर्मियों में बेलगिरी का रस या शरबत आपने जरूर पिया होगा, शरीर में ठंडक देता है, पर इस समय सर्दियों के मौसम में शरबत की जगह बेलगिरी का मुरब्बा प्रयोग करें। बहुत ही अच्छा स्वाद होता है और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए बेलगिरी का मुरब्बा घर में बनाएं, बढ़िया तुलसी दल डालें, भोग लगाएं और फिर सबको बांटें और खुद भी परिवार के साथ प्रसाद रूप में जरूर ग्रहण करें। जब शाम को आप अपना व्रत खोलोगे तब। अगर कोई निराहार निर्जल व्रत कर रहा है तो ये प्रसाद वो अगले दिन पारण के समय खाए। हम अपने एकादशी व्रत का पारण समय के अनुसार अगले दिन द्वादशी को सुबह करेंगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा आदि देकर विदा करें, फिर अपने व्रत का पारण करें, मतलब अपने व्रत को खोलें। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हो तो सूखा सामान भी निकाल सकते हो। अब आपको मोक्षदा एकादशी पर किया जाने वाला महा उपाय बताती हूँ। मोक्षदा एकादशी वाले दिन कंबल, ऊनी कपड़े, गुड़, तिल और तिल का तेल और जलने वाली लकड़ी, इसका दान करने से कई तरह के रोगों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में समृद्धि, यश, वैभव और विजय भी मिलता है। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार मतलब एक माला जप तो जरूर ही करें। इससे आपके जीवन में आने वाले सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। मान्यता के अनुसार अगर आपके पास पैसों की तंगी है तो इस दिन आप भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इससे भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है और आपके पैसों की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11 का पाठ जरूर करें। अंत में अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अच्छा, इस दिन दान का फल हमें अनंत गुना होकर मिलता है, इसलिए बार बार कह रही हूँ कुछ ना कुछ दान जरूर करना और करके देखना, जीवन में आपको बहुत बदलाव महसूस होगा। देखो, पहले ही बता चुकी हूँ मोक्षदा एकादशी महाफल देने वाली है, तो इस दिन किया गया छोटा सा अच्छा कार्य आपको बहुत पुण्य देने वाला और छोटा सा भी बुरा कार्य आपको महापाप देने वाला है। तो याद रखना, मोक्षदा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना, एकादशी तिथि के दिन बाल और नाखून नहीं काटना, एकादशी वाले दिन व्रती जातक को देर तक नहीं सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करना, उसको अपशब्द बोलना, गुस्सा करना नहीं करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन झूठ मत बोलना, एक झूठ का बहुत फल देना पड़ेगा। मोक्षदा एकादशी के दिन किसी की चुगली करना, बुराई करना या गुस्सा करना बचना मत करना, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत महाफलकारी दिन है और इसका पूरा उपयोग करना। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।